आज ये किसान किसान नहीं है क्योंकि ये पंजाब से, ये खालिस्तानी है। आपके हिसाब से जो आपके काले कानूनों के खिलाफ बोलता है या तो वो पाकिस्तानी होता है या वो खालिस्तानी होता है या तो फिर ये बिका हुआ होता है। आप बिके हुए हो, आप ये क्यों नहीं बोलते? मोदी जी कहते हैं ये कानून गंगा की तरह साफ है, बिल्कुल इनको पहले गंगा तो साफ कर ले। तू गंगा की तरह कानून बाद में साफ कर लीजिए, पहले गंगा साफ कर ले। तू ना तेरे से गंगा साफ होती ना जमुना साफ होती, तेरे से अपना कैरेक्टर नहीं साफ होता, तेरे की अपनी सोच नहीं साफ होती। तू क्या साफ करेगा गंगा? और गंगा जैसा कानून कैसे साफ करेगा तू? 1-2 साल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1-2 साल देख लो, फिर तो तुम हमारे गुलाम हो। अंग्रेजों ने बोला था इंडियन एंड डॉग्स डेट अलाउड, तो हम क्या डॉग्स है मोदी के या हम डॉग्स है अंबानी के? वोट हमने वो ने दिया है तो हमने आपको सत्ता की गलियारों में आके हमारे लिए काम करने को दिया था, हमारे को बेचने के लिए नहीं दिया था, हमारी जमीनों को बेचने के लिए नहीं दिया था। आपने हिंदू मुस्लिम बोल के लड़ा लिया, अब किसानों को आप अपने काबू में करके लड़ाना चाहते हो। भाई अडानी जी को मोदी सरकार के जरिए एक कानून बना के सारे किसान मजदूरी में चाहिए, मतलब मेरी जमीन मैं मजदूरी करूंगी, आपकी, अडानी की, अंबानी की, एक्चुअली अडानी अंबानी की नहीं, मोदी के कहने अनुसार हम उनकी गुलामी करेंगे। ये एक इनडायरेक्ट सौदा है। और पब्लिक मतलब ठीक है, सबकी बात, मोदी की सारी बात सही और पब्लिक बेवकूफ। पब्लिक क्योंकि बेवकूफ है इसके लिए इसकी सारी बात गलत है, पब्लिक बेवकूफ है। एक बात बताइए, बड़े मंत्री, अभी आपने बोला ना बड़े मंत्री, कौन बड़े मंत्री चुनने वाले? तो हम बड़े हैं कि मंत्री बड़ा? आप ये बताओ। हमारी जनता बड़ी नहीं, हमारा किसान बड़ा नहीं, वो मंत्री बड़ा। वाह जी वाह, जो किसान यहाँ पे ठंड में लेटा हुआ है वो बड़ा नहीं, वो मंत्री बड़ा। ये मतलब इस देश की मानसिकता है। और इस देश में ऐसे लोगों ने, अब जब लोगों को पता चल लगी है कि इन्होंने कैसे देश को हिंदू मुसलमान ये वो जात धर्म लड़ा लिया, तो अब इनको चाहिए कि देश की जनता बेवकूफ़ बनी रहे और हम कैसे भी हिंदू मुसलमान में लड़ाई रहे। क्या आपने कभी भी किसानों के लिए आपने कभी कोई ऐसा काम किया? आप वो बता दो, एक भी काम। आपने कालो कानून ला के थोप दिया, आपके कान में जूं नहीं रेंग रही है। इतने दिन से बैठे हैं ये, आपके कान में जूं नहीं रेंग रही है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलर शाही। मैडम करीब 60 किसानों की शहीद हो गए हैं, सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है किसान कानूनों को लेकर। टस से मस होगी कैसे जब आपने पूंजीपतियों से इतना बड़ा फंड ले रखा है? टस से मस होने के लिए हिलना तो पड़ेगा ना। उनके दिमाग में कान में जुई नहीं रेंग रही है, हिलेगी कैसे? लेकिन किसान एकता जो है ना, इनको हिला के मानेगी। इस देश का किसान, सबसे बड़ी जनसंख्या किसान, हमारा अन्नदाता किसान, आप उसी के जमीनों को पूंजीपतियों को बेचना चाह रहे हो, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो किसान कैसे चुप रहेंगे? हम अपनी, आप कह रहे हो हम अपनी मतलब रोटी सब कुछ दे दे आपको, जमीन हम आपको आपके पूंजीपतियों के हिसाब से चलाएं ताकि आपके फंड की जो रक्षा हो वो होती रहे, चाहे पूरे देश की जनता मर जाए। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम महिलाओं की भी है। घर में रोटी कौन बनाता है? हम बनाते हैं। हमको आदमी पैसे पकड़ाता है, कह देता है चला। जब तुम सब कुछ महंगा कर दोगे तो हम कैसे घर चलाएंगे? लेकिन तो जो मोदी सरकार है वो कहती है इस कानून से किसानों की आय दोगुना होगी, लागत का 1.5। आप ये बताओ, किसानों की आय दुगनी हो भी जाएगी तो कौन से किसानों की होगी? एक गरीब किसान कहाँ जाएगा? जो किसान सबको मिला के पूरे देश के लिए अनाज उगाता है, आप क्यों नहीं उनके अनाज खरीदने की कर रहे हो? आप क्यों पूंजीपतियों को बेचना चाह रहे हो? क्योंकि पूंजीपति उसका दाम बढ़ा के फिर पब्लिक को बेचे, ये चीज है। तो आप जो पूरे किसान आंदोलन में दो बड़े उद्योगपति हैं, अडानी और अंबानी, उनका कहना है कि हमको इसमें बेकार में घसीटा जा रहा है। अच्छा, अडानी अंबानी को बेकार में खरीदा जा रहा है तो उन्होंने अपने खादान का भंडारण पहले ही बना लिया। ये कौन से तरीका है? ये तो मतलब समझाने वाली बात है। और बेकार में घसीटा जा रहा है तो आप क्यों नहीं आते मैदान में? लेकिन व्यापार तो कोई भी कर सकता है देश में। व्यापार करना और गरीब किसानों को और पूरे देश की जनता को लूटना अलग बात है। व्यापार ऐसा नहीं है कि ये किसान भी तो अपने अनाज का व्यापार ही तो करना चाहते हैं। वो ये तो नहीं चाहते ना कि देश का पूरी जनता भूखी मरे, ये तो नहीं चाहते।
और इसीलिए किसान, ये जो इतनी बड़ी संख्या में किसान सड़कों पे आज बैठे हैं इतनी ठंड में, जब हम बिस्तरों से निकलना नहीं चाहते, रजाई ओढ़ के सोना चाहते हैं, ये इतनी ठंड में कैसे बैठे हैं? ये क्या इनके दिमाग नहीं है? पागल लगते हैं। मोदी सरकार एक सयाने है। मोदी सरकार के कोई भी कानून उनको समझ में आते हैं, बाकी जनता को समझ में नहीं आते, क्योंकि वो समझदार है, जनता बेवकूफ है। कह रहे हैं कि अभी तक जो किसान आंदोलन है इसमें कुछ वामपंथी आ गए हैं, कब्जा कर लिया है किसानों के आंदोलन को। अच्छा, अगर वामपंथी आ गए हैं, आपकी बात को मैं सुन लेती हूँ, तो क्या ये इतनी बड़ी जो किसानों की एक पूरी रैली है, यानी कि पूरी की पूरी जमात है, ये क्या सारे वामपंथी को सपोर्ट करते हैं? इन्होंने तो आपको सपोर्ट किया था, फिर आपने इनकी जमीन बेचने की प्लानिंग क्यों की? वामपंथियों को तो इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था ना, किसानों ने तो मोदी को ही सपोर्ट किया था। तो आज आपने, पहले तो आप शाहीन बाग की महिलाओं को बोलते हैं 500 में बिकती है। जो अडानी अंबानी वो प्रचार कर रहे हैं कि हमने ना तो कोई जमीन लेंगे किसानों से डायरेक्ट, ना अन्न खरीदेंगे। अरे जब आप किसानों की जमीन डायरेक्ट कैसे खरीद सकते हो? खरीद लोगे तो वो मजदूरी बेचारे कैसे करेंगे? आपको तो फ्री के मजदूर चाहिए। जो बाबा रामदेव है वो कहते हैं किसान ना समझ है, किसानों ने बाबा रामदेव से सिर्फ इतना पूछो कि तुम्हारे सामान की क्वालिटी के इतने क्यों हो रहे हैं, तुम्हारी सामान की क्वालिटी में खुद इतनी कमी क्यों आ रही है? तुम दूसरों को क्या बता रहे हो? अगर सबका साथ है, ये जवाब मोदी जी आके देंगे। वो तो कहते हैं मुट्ठी भर किसान है ये मुट्ठी भर, ये जो यहाँ से वहाँ तक बॉर्डरों में बैठे हैं, ये मुट्ठी भर किसान है, और भी जगह पे बैठे हैं, ये मुट्ठी भर किसान है। आप क्या चाहते हो? आपके संसद पे चढ़ाई कर दें? आप ये चाहते हो कि हम आपके संसद पे चढ़ाई कर दें, तब आप कहोगे ये आतंकवादी है जी? खालिस्तानी बता रहे हैं। वही तो बता रहे, तब कहोगे ये आतंकवादी है। अभी शाहीन बाग की औरतें पाकिस्तानी और यहाँ के किसान खालिस्तानी, एक अंबानी रह गया हिंदुस्तानी, और हम सब आतंकवादी, हम सब खालिस्तानी। अगर हम खालिस्तानी तो खालिस्तानी सही। हमारे देश में हम अपने अधिकारों पे रहेंगे, अपने मतदान के अधिकारों को हम जानते हैं। हमने आपको बैठा ला ना, आप उतरो। जो संबित पात्रा है बीजेपी के प्रवक्ता, वो कहते हैं किसान हमारे साथ हैं। किसान आपके साथ है तो यहाँ कैसे दिख रहे हैं? किसान आपके साथ है तो ये क्या है? ये क्या है? ये ठंडियों में मर रहे हैं, ये क्या है? 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके जिम्मेदार कौन? जो किसान शहीद हो गए उनके जिम्मेदार एक्चुअली में कौन है? ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप तो कहोगे ठंड में मर गए, पर ठंड में बैठने को मजबूर किसने किया? आपने किया। अगर आप कायदे के एक मंत्री होते, मंत्री क्या, हम आपको नेता अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं। अगर आप हमारे प्रतिनिधि होते तो आप हमारी बात सुनने दूसरे दिन ही आ जाते। आपको तो अपने आराम से फुर्सत नहीं होती, आपको तो अपने जबरदस्ती के कानून थोपने से फुर्सत नहीं होती। मैडम, 7 दौर की वार्ता हो चुकी है किसान और सरकार के बीच में, किसान टस से मस नहीं हो रही तो है। टस से मस अभी होगी ना। अभी तो किसान उतरे थे, अब जनता उतर रही है। जब जनता को पता चलेगा ना किसान उगाएगा नहीं तो हम खाएंगे क्या, तो जनता फिर उतरेगी। कल मानेंगे? अगर मान जाए तो अच्छी बात है, मीटिंग मान जाए तो हम ताली बजा देंगे मोदी जी के लिए। आज तक तो माने ही है 7 साल। तो अब 7 साल में नहीं माने तो आगे कैसे मानेंगे? ऐसे ही मानेंगे। मोदी की बात मोदी मानेंगे कि नहीं, वोट देने वाले हम है ना। ये जनता की बात है, ये मोदी की या सर किसी एक राज परिवार या किसी पूंजीपति परिवार की बात नहीं है। ये जनता की बात है। हम आम जनता है, हम आम जनता हैं, हम आम जनता सड़क पे उतरे हैं। हम औरतें हैं, हमारे को घर के काम छोड़ के हमें जाने का टाइम नहीं होता, हम उतरे हैं। इसकी वजह यही है कि हम आम जनता है, हम उतरे हैं, हम अपने अधिकारों के लिए उतरे हैं। कल को आप पूंजीपतियों को बेच दोगे और हमें महंगा अनाज मिलेगा, हम तो क्या खाएंगे? वो तो हमारी छोड़ दो, एक गरीब किसान छोड़ दो, गरीब मजदूर जो बेचारा कैसे कमाता खाता था। आय भी तो डबल हो जाएगी। हाँ, आय कहाँ से डबल होगी? नौकरी तो देना रहे, ऊपर से सारी नौकरी निकल गए। आय कहाँ से डबल तो मोदी साहब के आय डबल कर दो। आय कहाँ से डबल कर दोगे? अपनी आय डबल कर लो पहले। उसने तो अपनी आय डबल के 10 गुना कर ली, उसने अपने फंड डबल कर लिया। नौकरी होगी तब तो आय होगा ना। आप बताओ, लॉकडाउन में कितनों की आय चली गई? लॉकडाउन में मजदूर तो जो घिसकते गए, नौकरी चली गई। आपको मैं डाटा बताऊं, आप लोग खुद जानने वाले हैं। प्राइवेट नौकरियों में थी आधी तनख्वाह हो गई, सरकारी नौकरी में इन्होंने पेमेंट काटी है। कोरोना में खत्म हो गया, कोरोना खत्म हो गया तभी आपकी कोरोना के भी आंकड़े बड़े लंबे चौड़े आ रहे हैं। वो भी यानी कि आपका झूठ है। फिर तो अगर कोरोना लॉकडाउन से खत्म हो गया तो जो आंकड़े आ रहे हैं वो आपका झूठ है। और जो कोरोना में गोरख धंधा चला है
वो तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को तो बॉडी इसलिए नहीं देंगे कि उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए। तो जिनके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए गए, ये तो लॉकडाउन में आप ही की कमाई हुई खेती का नतीजा है ना। आपने जो खेती जमाई उसमें आपने वो किया, वरना ऐसा हो सकता है कि बॉडी आपको काट के फेंक दी और पता न चला हो।